प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर हमें आपके बीचों में आकर परमेश्वर की वचन के द्वारा फेस टू फेस बात करने के लिए मौका मिला और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण समय को दिया। और आप जिस समय में परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं उस समय में आप अपने परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करें। और हम आज एक चीज़ों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझानेंगे कि हमारे जीवन में एक हटपन होना बहुत जरूरी है, लेकिन किस चीज़ों में हटपन होना वो चीज़ों को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आए हम फिर सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा जिससे प्रभु को हम जानते हैं उस प्रभु को वचन को सुनेंगे और उस सुनने से पहले हम सबसे पहले परमेश्वर से दुआ करेंगे। तो आए अपने को आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद महान खुदावन परमेश्वर, एक बार हम फिर तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते थे। पवित्र परमेश्वर, जिस समय ने तूने हम सबों को दिया उस समय ही परमेश्वर आपकी महिमा करते और ये वचन को पिता परमेश्वर आप उन लोगों के सामने रखते हैं जो पवित्र परमेश्वर प्रभु ये वचन को सुनना चाहते। पिता प्रभु उनके हृदय को खोलिए और उनको हृदय को जांचे और उनके जीवन को परखे, उनके हृदय को भेद कर दो। तेरे हाथों में यीशु के नाम आमीन। आज जो परमेश्वर के एक वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करना चाहूँगा जो बहुत खास ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसा वचन को आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही खास और ये अक्सर हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। एक ढीठपन जो है हर एक व्यक्ति के इंसान के अंदर होता है। वो ढीठपन जो है वो किस रीति से उपयोग करता है वो उनके ऊपर डिफरेंट करता है, उस व्यक्ति के ऊपर डिफरेंट करता है कि वो कौन कैसा वो ढीठपन है। आप किस चीज़ों में ढीठपन, एक बुराई के लिए ढीठपन होता है, एक परमेश्वर की वचन के लिए ढीठपन होता है। तो ये ढीठपन हमें ही होना चाहिए, लेकिन किस चीज़ों में होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो परमेश्वर की महिमा हो और हम ना समय गवाते हुए सिर्फ सीधे परमेश्वर के वचन के ऊपर जाएंगे। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे आयु का पुस्तक और उसका एक अध्याय, उसका एक वचन को पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने एक मनुष्य के विषय में बताया, एक परमेश्वर दास जो उससे ज़्यादा प्रेम करता था उसके विषय में वो परमेश्वर ने स्वामी परमेश्वर के वचन को बताया है। तो यहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, उस देश में आयुब नाम का एक पुरुष था। मतलब उस देश, आप किसी न किसी देश में रहते होंगे, आप किसी न किसी कैटेगरी में हैं, आप किसी न किसी क्षेत्र से परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे। तो उसी बात को बता रहा है कि उस देश में आयुब नाम का एक मनुष्य था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का वचन मानते और बुराई से दूर रहता था। जितने मसीह भाई बहन हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत ही वचन को लेकर आया कि वो बुराई से दूर रहता था और वो खराई मन से अपने जीवन को व्यतीत करता था। हालेलुया, वो खराई से अपने जीवन को जीता था। और परमेश्वर ने यहाँ पर जो है, हम आपको कम समय में परमेश्वर के वचन को जो है पूरी रीति से समझाने के लिए प्रयास करेंगे। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। आपको एक ही बातों को समझना है कि हमारा जीवन में जो ढीठपन है उसे गलत रीति से छोड़कर सच्चाई के रीति में अपने जीवन को तैयार करना, उसी को हमें अपना हथियार बनाना है, उसी को अपना हथियार बनाकर उनके खिलाफ यूज करना है जो हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ वो काम करते हैं, उन्हीं के खिलाफ हमें ये हथियार को यूज करना है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले बात परमेश्वर को जो वचन बताया वो महत्वपूर्ण बातों को बताया कि वो खरा था और बुराई से दूर रहता था। इसके मतलब वो एक तरह से ढीठ व्यक्ति था कि परमेश्वर को समर्पित था और वो इतना ढीठ था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं ही को मानता था और बुराई से दूर रहता था। इन अल्टू पलटू बातों के ऊपर अपने मन को नहीं लगाता था, सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाता था। आप देखिए, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर जब मन लगाया
तो देखिए शैतान को भी इस बातों को लेकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि परमेश्वर ने इन्हें सारी चीजों को दे दिया और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और इस गलत फहमी को परमेश्वर ने उन्हें दूर किया कि तू भरम में न रह, हमारा जो पर विश्वास करते हैं वो धन पे संपत्ति के लिए नहीं, वो हमारे लिए नहीं, वो अपने प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि वो उन चीजों के लिए विश्वास करता है जो मैं उनसे बढ़कर देने वाला हूँ, वो हमारा जीवन है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए जो हमें जीवन दिया वो हमारे संपत्तियों से, हमारे परिवारों से, हमारे लोगों से भी बढ़कर है। इस वजह से परमेश्वर ने उस बातों को जाना और उन पर विश्वास किया। किन पर? आयु पर विश्वास किया। और जब आयु पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने यहाँ पर जब हम उसका 6 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यहाँ साफ रीति से लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से उनके सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुआ, मतलब यीशु मसीह उस पर उपस्थित हुआ और उसके बीच शैतान भी ऊपर आया। हालेलुया। उसके शैतान उसके बीच में भी आया। हाँ, और उसके बीच में काफी बातचीत वहां पर चल रहे हैं। शैतान उनके बीच में आया और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने कहा, यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डिगते डोलते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयु पर ध्यान दिया? बहुत गर्व से परमेश्वर एक बातों को बोल रहा है, क्या तू मेरे दास आयु पर ध्यान दिया? जिसे कोई व्यक्ति अपने बेटों को खोज रहा हो और उसके बारे में ज्यादा चिंता करते हो या उसके बारे में ज्यादा सोच रहा हो या परेशान होता रहो, उस व्यक्ति ही बातों को पूछ सकता है, क्या फलना आदमी को आप देखें? क्या उस व्यक्ति को आप देखें जो व्यक्ति को वो खोजना चाह रहा है? तो इसके बीच में वो पृथ्वी से घूमते हुए आ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने इस बातों को पूछ लिया, क्या तूने मेरे दास आयुब के ऊपर देखा? क्या आयुब की तूने देखा? हालेलुया। क्या तूने आयुब को ध्यान दिया? क्योंकि उसका तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई, मतलब उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक लौता विश्वास योग्य रहने वाला व्यक्ति वो सिर्फ आयुब था। मतलब वहां पर एक सारी बातों को बता रहा है कि उसके तुल्य मतलब उसके समान और कोई नहीं है जो मेरा भाई को मान सकता है। हालेलुया। उसी बातों को जिक्र कर रहा है कि उसके सामने, शैतान के सामने उस आयु को बहुत बड़ाई चल रही है, बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उसके समान कोई नहीं है पूरा पृथ्वी में, उसके समान बुराई से दूर रहने वाला खरा व्यक्ति अभी तक हमने किसी को नहीं देखा। हालेलुया। और अभी तक हमने किसी को नहीं देखा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयु पर ध्यान दिया? मतलब आपने उसे देखा। और जब उसके 9वें वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयु परमेश्वर का भय बिना लाभ को मानता है? हालेलुया। क्या आयु परमेश्वर का भय बिना लाभ को मानता है? क्या उसे कोई फायदा नहीं होता? आज बहुत सारा लोग की बातों को जिक्र करते हैं, यीशु मसीह में जाते हैं तो उन्हें फायदा होता है। हालेलुया। और इस भर्म में पहले भी शैतान जी रहे थे और आज भी शैतान इसी भर्म में जी रहे हैं कि जो मसीह लोग हैं और आज जो है मनुष्यों के द्वारा वो अपनी बातों को प्रकट करते हैं। आज मनुष्यों को यूज करके उस बातों को प्रकट करते हैं कि मसीह यीशु में जाने के बाद बहुत सारा धन, बहुत सारा संपत्ति मिलता है। लेकिन यहाँ पर साफ रीति से परमेश्वर ने जिक्र कर दिया कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को भय मानता है, वो बिना धन संपत्ति को वो परमेश्वर को भय मानता है। लेकिन इस बात को विश्वास शैतान को नहीं हुआ, उसको इस बातों पर बिलीव नहीं हुआ और इसलिए उसने बातों को जिक्र कर दिया, क्या तू उसकी और उसके घरों की ओर और जो कुछ उनका है उनके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तू उसको चारों ओर अपनी वो सुरक्षा नहीं दिया? क्या ऐसे ही भय मानता है? उसको सब कुछ तूने दे दिया है और इस वजह से वो तेरी भय मान रहा है।
शैतान ने इस बातों को गर्व से बोला। क्यों गर्व से बोला? क्योंकि उसे लगा कि ये सच में इन्हें सब कुछ इन्हें दे दिया है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की भय मान रहा है। हालेलुया। शैतान इस बातों को बहुत गुमराह, बहुत उम्मीद के साथ सोचा कि ये सब अगर छीन लिया जाए तो ये परमेश्वर की बुराई करेगा ही करेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा उनका उल्टा हो गया। जब हम 10वें वचन को पढ़ेंगे, क्या तूने उनकी और उनके घरों के ऊपर कुछ कुछ उनका है और उनके चारों ऊपर बड़ा बांधा है। तूने तो उनके कामों पर आशीष दी है और उनकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परमेश्वर ने वचन यहाँ पर बताया कि तू उनके कामों पर आशीष दी है। परमेश्वर उनके कामों पर कब आशीष दिया है? जब हम पहले वचन को वहाँ पढ़े तो वहाँ परमेश्वर कहता है कि वो खरा व्यक्ति था, और परमेश्वर खरे व्यक्ति को आशीष देता है। आप अगर इस बातों पर ढीठ हैं, अड़े हुए हैं कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और उस आशीषों को परमेश्वर, शैतान को नजर लगा और शैतान ने अपनी चाल को चला, और अपनी चाल में चला। बात क्या हुआ? परंतु अब अपने हाथ बढ़ाकर जो कुछ उनका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। उसे सब कुछ तू छू, वह तब तेरे मुंह पर वो निंदा करेगा। उसे छूने का मतलब इस बात को हुआ कि उनसे वो सारी चीजों को तू वापस ले ले, उसके बाद वह तेरी बुराई करेगा। हालेलुया। वो एक चैलेंज के साथ परमेश्वर को बोल रहा है, एक चैलेंज परमेश्वर को दे रहा है। लेकिन यहोवा परमेश्वर जो आयुब पर विश्वास करता था, भरोसा करता था कि आयुब जैसा तुल्य, खरा और सीधा और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति अभी तक कोई नहीं है, उसी विश्वास को जीवित रखा और आयुब पर भरोसा करके शैतान को चैलेंज कर एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर फिर मैं 12 वचन को पढ़ते थे, यहाँ सीधे बातों को कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उनका है वह सब तेरा हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको अधिकार मिला। क्या चीजों का अधिकार मिला? आयुब के सारे कामों को, जो उनके आशीष है, उनके सारे कामों पर, जाल हो, बकरी हो, गधा हो, ऊंट हो, सारे चीजों के ऊपर उनका क्या मिला? अधिकार मिला। और उस अधिकार के साथ गया। और जब उसके नीचे वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में कहता है कि उनका अचानक से एक साथ ही उनके जीवन में ऐसा घटना आना हुआ, ऐसा शुरू हुआ कि वो चौंकना शुरू कर दिया। अब यहाँ परमेश्वर के वचन में कहता है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो साफ रीति से लिखा हुआ है, हम उसके 16 वचन को पढ़ेंगे। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरे भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आगे आकाश से गिरा और उसे भेड़ बकरियां और सेवक जल भस्म हो गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने के आया हूँ। ऐसा ऐसा कई दास, ऐसे ऐसे कई उनके जीवन में जो कठिनाई है, कई समस्या है, जो एक साथ आने के बाद वो अपने जीवन में एक ही बातों को बोला, वो विश्वास हट है। वो विश्वास हम लोगों के जीवन में होना चाहिए। वो वचन को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा। तब 20 वचन को हम पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, तब आयुब उठा और बाग फाड़ा और सिर मुड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास इतना मजबूत था जितना परमेश्वर का विश्वास आयुब पर था। इतना हट, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए इतना हट, मतलब उसी जो संसार में हट होना चाहिए, वो हट को इधर यूज किया। हालेलुया। वो हट इधर यूज किया। वो हट में मतलब एक ही बातों पर अड़ा रहा कि परमेश्वर ने हमें दिया और परमेश्वर ने लिया। मैं माँ के पेट से नंगा लौटा और नंगा ही लौट जाऊंगा। इतना क्रूर विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास, इतना मजबूत विश्वास उन्हीं का होता है जो परमेश्वर पर एक ही बातों को बोलता है कि मैं इस जग में नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। अगर आपको इस बातों पर विश्वास है कि मैं इस जग में नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा, तो आप सच में बातों बता रहे हैं कि आप मसीह में जीवित हैं लेकिन संसार में मर चुके हैं। क्योंकि उन्हीं व्यक्ति की सारी चीजों को जरूरत होता है जो जिंदा होता है।
उन्हीं व्यक्ति को सारी चीज़ों का आवश्यकता होता है जो जीवित है। अन्यथा मुर्दे को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, मुर्दे को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, मुर्दे को कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। जो व्यक्ति मर चुका है उन्हें किसी चीज़ आवश्यकता नहीं है। और आयुब, एक ही बातों को मैंने आयुब ठान लिया। तब आयुब ने उठा और बाग फाड़ा, सिर को मुड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। इन बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर की मूर्खता से दोष लगाया। इतना दृढ़ विश्वास हम सब में होना चाहिए मेरे प्रियो। उसी प्रकार हम जब परमेश्वर के वचन में बढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना शुरू करते हैं, तैसे ही हमारे जीवन में रुकावट शुरू होता है। पाप करने की वजह से नहीं, हमारे जीवन में गलतियां करने की वजह से नहीं, हम अच्छे जीवन को जीने की वजह से लोग हमें से नफरत करना शुरू कर देता है। एक बातों को आपको बताकर यहीं समाप्त करना चाहूँगा। उन व्यक्तियों से नफरत करता है जो मर चुका है। मरे व्यक्ति अपने नहीं होते हैं, उन्हीं को एहसास होता है कि ये अब हमारा नहीं। हम सच बता रहे हैं कि अगर संसार आपसे नफरत करते हैं तो आप मसीहत में जी रहे हैं और संसार के लिए मर चुके हैं। हालेलुया। और आप संसार के लिए मर चुके हैं और परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। एक बातों को लेकर जिए कि हमारा 100 गुना संपत्ति वहाँ पर रखा हुआ है। परमेश्वर ने एक बातों को बोला, जो मेरे लिए बेटे, घर, परिवार, जो चीज़ मेरे लिए यहाँ पर खोया है वो 100 गुना वहाँ पर पाएगा। ये विश्वास को आयुब की तरह आपके विश्वास जीवन में होना चाहिए। उनके जीवन में यहाँ तक हुआ उसके शरीर में फोड़े फोड़े हो गए। ये बातों को मत समझना कि हमारे जीवन में दुख आया, हमारे जीवन में मुसीबतें आए, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में वास करने वाला है और जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ आनंद और खुशी है। आप जब अपने आप को संसार के रीति से सोचना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। लेकिन सच बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर की महिमा मिले और ये वचन को सुने और आशीषित पाएँ। परमेश्वर की महिमा। गॉड ब्लेस यू। आए हम छोटा सा प्रेयर करें। खुदावन परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते। परमेश्वर आशीष अनुग्रह करे पिता उन व्यक्तियों को जो वचन को शुरू से अंत तक सुना, उनके जीवन में विश्वासों को दृढ़ करे और उनके जीवन में जो समस्याएं हैं प्रभु, वो सारी समस्या यीशु नासरी के नाम में खत्म करें। खुदा तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते, आशीष करे यीशु के नाम में। आमीन। जय मसीह की।